मैं एक अनाथ लड़की थी जो अपने चाचा और चाची के भरोसे रहती थी। हालांकि जिस घर में मैं रहती थी वह घर मेरे पिताजी का था, लेकिन जब माँ बाप ना हो तो बच्चे गैरों के कर्म पर रह जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। माँ बाप के मरने के बाद मुझे मेरे चाचा और चाची ने ही आसरा दिया। चाची बहुत जालिम थी और मेरी बढ़ती उम्र के साथ चाची का जुल्म बढ़ता गया। चाची को पता था कि यह सब प्रॉपर्टी मेरे पिताजी की है और वह इसे हथियाने के लिए आखिरी खेल भी खेल गई। उसने मेरी शादी एक शराबी से करा दी। मैंने ये सोचकर सब्र किया कि चाची के जुल्म से तो छुटकारा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी एक नंद जो तलाकशुदा थी वह घर में रहती थी। मैंने सोचा कि नंद को बहन बनकर साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी नंद मेरे पति को हर वक्त मेरे खिलाफ भड़काती रहती। कुछ ही दिन गुजरे थे कि घर में खाने को भी कुछ ना रहा। मेरा पति कुछ भी ना कमाता। मेरी नंद घर के काम करके खुद का और खुद के भाई का खाने का इंतजाम कर लेती। जब मेरी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई तब मैंने अपने नंद से कहा कि दीदी मुझे भूख लगी है। मेरी नंद ने मुझसे कहा कि तुम दहेज में सोना चांदी नहीं लाई थी जो तुम्हें मैं बैठाकर खिलाऊंगी। फिर मैं पड़ोस के घर में गई और दरवाज़ा खटखटाया। जब अंदर से एक औरत निकली, मैं उससे खाना मांगने में बहुत झिझक रही थी, लेकिन वह मेरा चेहरा देखकर ही समझ गई और अंदर से मेरे लिए ताज़ा ताज़ा खाना लाई। मैंने फौरन खाना खाया और अपने घर वापस गई। तब मेरी ननंद और पति ने मेरा दरवाजे से ही गालियों से स्वागत किए और फिर अंदर जाने के बाद मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। उस दिन के बाद से मैं किसी के भी पास मदद के लिए नहीं गई। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। मेरा पड़ोस की छत पर ध्यान ही न गया कि वहां कोई आदमी खड़ा है। तब अचानक मेरे पीछे से मेरी नंद आई और जोर शोर से चिल्लाकर मेरे पति को बुला लिया और कहने लगी, अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना इशारे नज़ारे चलते ही रहते। इसी तरह अपनी लाचारी बता बताकर मोहल्ले वालों की नज़र में हमें बदनाम कर रही है। मेरे पति ने मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटते हुए नीचे ले गया। बहुत ज्यादा मारने के बाद मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। फिर मैं कहाँ जाती, अपने चाची के ही घर। मुझे वापस जाना पड़ा। मेरी चाची ने मुझे देखते ही बहुत बुरा भला कहा और फिर कुछ ही दिनों में मेरे पति ने मुझसे तलाक ले लिया। अब मेरी चाची को फिर से मैं बोझ लगने लगी। उसने मेरी शादी एक अच्छे इंसान से कर दी। वह कमाता भी बहुत अच्छा था, दिखने में भी बहुत खूबसूरत था और शराब भी नहीं पीता था, लेकिन वह इंसान बहुत ज्यादा शक्की था। वह मुझे बिना परमिशन के छत पर भी ना जाने देता। कुछ दिन तो थोड़ा ठीक रहा। मैंने सोचा गुजारा कर ही लेंगे, लेकिन दिन पर दिन आदित्य की शक की बीमारी बढ़ने लगी। अब वह मुझे कभी कभी गाली गलौज भी कर लेता और मुझसे कहता कि तेरा पहला जो तलाक हुआ उसकी वजह मालूम है मुझे। तूने यह मत सोचना कि मेरे साथ रहकर तू आयाशी कर लेगी। मैं तेरे पहले पति के जैसा नहीं हूँ। मैं जब तुझे रंगे हाथों पकड़ लूंगा उसी वक्त तेरी सांसें उखाड़ दूंगा। मैं आदित्य की इस नए चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा डर गई। मुझे पता था आदित्य को ये सब मेरी चाची ने ही बताया होगा, क्योंकि वह मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं देख सकती। एक दिन आदित्य ऑफिस के लिए घर से निकले और कहने लगे कि मैं आज थोड़ा लेट आऊंगा। मैंने अंदर से दरवाज़ा लगाया और घर में आ गई। 2 घंटे बाद दरवाज़ा किसी ने जोर शोर से खटखटाया। मैं परेशान हो गई कि आखिर इस वक्त कौन आया होगा। जब मैं दरवाजे पर गई तो आदित्य का दोस्त खड़ा था। वह कह रहा था कि आदित्य का एक्सीडेंट हो गया है और वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी बस खाई में गिर गई। आज हम दोनों बाहर एक मीटिंग के लिए जाने वाले थे। मैंने अपनी बाइक ले ली। तब आदित्य ने कहा कि मुझे बाइक से नहीं चलना, मैं बस से आता हूँ। और फिर वहां पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हो गया। मेरी तो 1 मिनट में दुनिया उजड़ गई थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, बहुत रोने लगी। आदित्य की लाश भी ना मिली थी। 3 दिन गुजर गए थे जब मेरी चाची मेरे पास आई और कहने लगी कि तेरा पति तो अब मर गया है, तू इतने बड़े घर में अकेली जिंदगी कैसे निकालेगी। ऐसा कर, तेरा पति तेरे लिए बहुत प्रॉपर्टी छोड़ कर गया है।
ये घर बेच दे और हमारे साथ रहने चल और अपनी मर्जी की जिंदगी जीना। तब मैं समझ गई कि चाची अभी भी अपने मतलब से खाली नहीं है। वह मेरा घर बिकवा कर उसे भी हड़पना चाहती है। मैंने चाची से साफ साफ कह दिया कि इस घर में मेरे और आदित्य की बहुत सारी यादें हैं। मैं उसके सहारे यही रहूंगी। मुझे अब एक मजबूत बनना था, क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी अकेले निकालनी थी। तब मेरी चाची अपना सा मुंह लेकर मेरे घर से चली गई। अब मैं मेरे पति के घर में अकेले ही रहने लगी। मेरे पति के मरने को 1 महीना हो चुका था। मुझे घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना थी। एक दिन अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई ना था। मैंने इधर उधर देखा और जब नीचे नजर पड़ी तो एक लिफाफा पड़ा था। मैंने वह लिफाफा उठाया और घर के अंदर आ गई। उसे खोला और उसे पढ़कर मैं दंग रह गई। मैंने फौरन ही बाहर भागते हुए निकली। मोहल्ले के लोगों मुझे देखने लगे। मैं इधर उधर देखती भागती चली गई। अचानक ही मैं सामने आदित्य से टकरा गई। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिए और सामने खड़ी कार में मुझे बैठा कर वहां से चले गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन ये सब हकीकत था। आदित्य हकीकत में थे। मैंने उनसे पूछा, आदित्य ये सब क्या है? तब उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे बीच पर ले गए और वहां ले जाकर मुझसे कहा कि तुम्हारी चाची ने मुझे तुम्हारे बारे में गलत गलत बात करके दिमाग खराब कर दिया था। यहाँ तक कि तुम्हारे पहले पति से मिलाकर मुझे तुम्हारे कैरेक्टर लेस होने का सबूत भी दिया। लेकिन तुम्हारा पहला पति और उसकी बहन को देखकर मुझे उन लोगों पर शक हुआ। लेकिन आखिर मैं भी मर्द था। मैंने सच्चाई मालूम करने के लिए ये सारा ढोंग रचा और मैंने देख लिया कि तुम गलत लड़की नहीं हो। इसलिए अब तुम और मैं मिलकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मैं वादा करता हूँ कभी भी तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होने दूंगा। आदित्य ने अपना वादा पूरा किया। आज मुझे 5 साल का खूबसूरत बेटा है और मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तकलीफ के बाद राहत है। सुना था, अब देख भी लिया। इस तरह की कहानी कोट्स और जोक्स सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें।